कि मौत आकर के हमारे शरीर में ढूंढती है कि भाई गोपियों के प्राण को इसमें से निकाल करके ले चलें। 10 प्रकार के प्राण शरीर में 10 जगह हैं, 5 मुख्य हैं, 5 गौण हैं। तो जब मौत आकर के शरीर में टटोलने लगती है कि गोपी के प्राण मिले, तो मौत को मिलते ही नहीं है। तो क्यों नहीं मिलते हैं? बोले हमने तो अपने प्राण निकाल करके तुम्हारे पास रख दिए हैं। वही धृतासवा, तो वही धृतासवा, हम लोगों ने अपने प्राण तो तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिए हैं। अब प्राण शरीर में हो तो मृत्यु को मिले और निकाल करके ले जाए, लेकिन यहाँ तो प्राण तुम्हारे प्रति अर्पित हैं, तो हमारे शरीर में तो हमारे प्राण है ही नहीं, तो मृत्यु को मिलेंगे कैसे? फिर भी जरा देखो एक बार दृश्यताम। तो प्राण प्यारे, एक बार देखो तुम्हारे ऐसे गोपी जन जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए जी रहे हैं। दिक्षु त्वाम विचिन्वते, जहां तुमसे संबंधित होकर के ब्रज की महिमा बढ़ी, लक्ष्मी की महिमा बढ़ी, वैकुंठ की महिमा बढ़ी, है ना, एक एक चीज की महिमा बढ़ी, वहां तुमसे संबंधित हो करके हमारी महिमा घट गई। तुमसे संबद्ध होकर के हमारी महिमा तो घट गई। क्या बोले? यही लोग कहेंगे ना कि गोपियां कृष्ण की हो गई, कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और उसके बाद कृष्ण को वो पा न सकी, वन वन भटकती हुई कृष्ण के लिए मर गई हैं? तो देख लो ना, एक बार आंख खोल के देख लो। हम समझते हैं कि तुम कहीं जा करके एकांत में, है ना, हमारे विरह में बेहोश हो गए होगे बोला, और तुम्हारी आंख बंद हो गई होगी। पहले तो जोश में आके, उत्साह में आके हम लोगों को छोड़ करके दूर चले गए, और वहां हमारा विरह तुमको व्याप गया, तो तुम हो गए बेहोश। अब तुम्हारी आंख हो गई बंद, तो तुम देखते नहीं हो कि गोपियां तुम्हारे लिए कितनी व्याकुल हो रही हैं। अगर देख लेते तो क्या तुमसे छिपा रहा जाता? तुम छिप के नहीं रह सकते। इसलिए दृश्यता तावकाः त्वयि धृतासवः गोपी जनाः दिक्षु त्वाम विचिन्वते इति दृश्यता। वो जगह जगह भटक भटक करके तुमको ढूंढ रही हैं, ये बात तुम जरा आंख खोल करके देखो। सीधा अर्थ इसका यही है। हो बोले दूसरा अर्थ है दृश्यताम, प्रत्यक्षीभूयता, दिख जाओ। दयित दृश्यताम, प्यारे दिख जाओ ना, क्यों छिपे हो, क्या मान कर रहे हो, है ना, अब बहुत हो गया। ऐसा कोई खेल खेलता है? खेल खेल में इतनी देर, देखो ये विश्वास जहां होता है ना वहीं मान होता है। हो जहां ये विश्वास हो कि हम रूठेंगे और ये मना लेंगे, वहीं रूठना। जहां मनाने का विश्वास ही नहीं हो वहां रूठना नहीं, बोला, वो रूठने की जगह नहीं है। तो रूठना जो है, आदमी का जो रूठना है वो विश्वास का सूचक है। वो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करता है कि हम इनसे रूठ जाएंगे तो ये हमको मना लेंगे। और यदि मनाने का विश्वास न हो बाबा, तो ये मान की जो भूमिका है रूठने की, ये जरा ऊंची है, इसमें नहीं जाना, है ना। दृश्यताम अस्माभिर भवान दृश्यता, हम तुमको देख लें तो तुम प्रकट हो जाओ, दिख जाओ, प्रत्यक्षीभूयता, हम तुमको देख लें, ये दूसरी बात हुई। और तुम आंख खोल के ये देखो कि गोपियां हमको बन बन ढूंढ रही हैं। और देखो दूसरी बात, त्वाम दृश्यताम विचिन्वते, ये द्विकर्मक, ये विचिन्वते जो क्रिया है ये द्विकर्मक है। त्वाम विचिन्वते कहने जैसे वृक्षम फलम अवचिन्वते, ऐसे बोलते हैं कि वृक्ष वृक्ष पर, वृक्षम जैसे एक एक वृक्ष पर कोई फल को चुनता है, वैसे त्वाम दृश्यताम विचिन्वते, हम तुम्हारी
दृश्यता देखना चाहते हैं। अब तुम दृष्टा के रूप में मत रहो। ये मत देखो कि गोपियां हमारे लिए रोते हैं तो जन्मना व्रजः तत्त्वदस्त्रहि दयितदृश्यताम् स्वाम् विचिन्वते स्वरदुदासये साधुजात सत्र सरसिजोदर सुरतनाथते सुरकदातिका वरद निर्नतो नेह किंबर सरसुदासये साधुजात सत सरसिजोदर सुरतनाथते सुरकदातिका वरद निर्नतो नेह किंबर। पहले गीत में गोपियों ने बताया कि जो तुमसे संबंध जोड़ लेता है, जिसका तुमसे संबंध हो जाता है, वो संसार में सबसे बड़ा हो जाता है। तुम्हारे संबंध की ऐसी महिमा है। देखो, एक लड़की का डॉक्टर से संबंध हो जाए तो बिना परीक्षा किए ही वो और डॉक्टरी हो जाती है। महिमा बढ़ जाती है ना। पति की महिमा से पत्नी की महिमा बढ़ जाती है और पत्नी की महिमा से पति की महिमा बढ़ जाती है। संबंध जो होता है वो एक दूसरे की महिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई। अब ब्रज की महिमा तो बढ़े, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़प तड़प के मर जाएं, तो क्या ये भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली बात होगी? भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते हैं, जो निराकार ईश्वर में स्थित नहीं हो सकते हैं, जो समाधि नहीं लगा सकते हैं, ये लोग भी अपने सामने के भगवान को देख करके अपना हृदय, अपना प्राण, अपनी इंद्रियां, अपना सर्वस्व उनमें अर्पित कर रहे हैं, उनमें लगा रहे हैं और धन्य धन्य हो जाएं। लेकिन भगवान के प्रकट होने पर भी अगर कोई उनको ढूंढता ढूंढता तड़प तड़प के मर जाए तो ये भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा नहीं होगी,
इससे तो भक्ति मार्ग का लोप ही हो जाएगा। तो आए थे भक्ति बढ़ाने को और भक्ति घटाने का काम कर दिया। तो तावका कोई देता तवह स्वाम विचिन्वते इति दृश्यता। प्यारे हो, जहां कहीं हो, जिस किसी देश में हो, जहां छिपे हो, एक बार देखो कि ये तुम्हारी प्यारी गोपियां, जिनका मन, जिनकी इंद्रियां, जिनका प्राण सब तुम्हारे प्रति अर्पित है, वे तुम्हें इस समय दिशा विदिशा में जंगल में भटक भटक करके ढूंढ रही हैं कि हे नाथ रमण श्रेष्ठ स्वासी महावृद, कहाँ हो, कहाँ हो। तो ये तो कोई प्रेम की महिमा बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है। तो ये संसारी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं उसमें, और ब्रजवासी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं उसमें थोड़ा फर्क है। संसारी लोग तो अपना काम बनाने के लिए भक्ति करते हैं। बिहारी जी गए और बोले कि हे बिहारी जी, 12 महीने के भीतर हमारे घर में एक बेटा पार्सल करके भेज दो। और बेटा दो और वो 12 महीने के भीतर दो, और फिर हम जैसा गोरा बलिष्ठ सुंदर चाहें वैसा दो, और फिर हमारा हुक्म मानने वाला दो। तो वो बिहारी जी को अपना मालिक नहीं मानते हैं। बिहारी जी को तो वो अपनी इच्छा पूरी करने वाला कोई सेवक मानते हैं। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हुक्म पर हुक्म देते जाते हैं। तो वो तो एक प्रसंग आता है, एक लड़की से किसी ने पूछा कि तुमको कैसा पति चाहिए, है ना? तो उसने बताया कि उसके पास मकान हो, उसके पास मोटर हो, वो बड़ा स्वस्थ हो, वो बड़ा सुंदर हो, वो बड़ा गवैया हो, वो बड़ा पढ़ा लिखा हो, और जो चीज हमको चाहिए वो पहले से लाके हमारे हाथ में दे दे। तो पूछने वाले सज्जन ने कहा कि भाई, तुमको पति नहीं चाहिए, तुमको नौकर चाहिए, जो तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दे। तुम मन मिलाना नहीं जानती हो, वही अपना मन तुम्हारे साथ मिलावे। तो भक्त लोग जो होते हैं वो ईश्वर के मन से अपना मन मिलाते हैं। उनको अपने मन को ईश्वर के मन के साथ मिलाना आता है। तो गौरव मूलक जो भक्ति होती है, इसको गौरव मूलक भक्ति कहते हैं। हो जी हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ, जो थारी राय तुम्हारी राय। हमारे गाजीपुर जिले में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, हो दोनों मारवाड़ी थे। तो दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, वो उन्होंने एक MA पास आदमी काम करने के लिए रख लिया था, वही लिखता था। तो जब कोई मुकदमा उनके पास आता तो वो पूरी तरह से समझते नहीं थे, तो एक दूसरे से पूछते कि इसमें क्या फैसला दिया जाए। तो दोनों यही बोलते कि जो थारी राय तुम्हारी राय, जो तुम्हारी राय है तो हमारी राय है, अपनी ओर से कोई फैसला नहीं देते। तो ईश्वर के मन में अपना मन मिलाना कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा गौरव। लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो गौरव मूलक नहीं है,
वो भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते। उनको इससे मतलब नहीं कि वो लक्ष्मीपति हैं कि नहीं है, उनको इससे मतलब नहीं कि वो पृथ्वीपति हैं कि नहीं है, उनको इससे मतलब नहीं कि वो दुनिया को बना बिगाड़ सकते हैं कि नहीं। वो तो ये जानती हैं कि हमारे प्यारे प्यारे हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे हमारे सर्वस्व हैं। संबंध मूलक प्रेम, अपना रिश्ता मान करके भगवान से प्रेम करना, ईश्वर मान करके प्रजा राजकुमार से प्रेम करना दूसरी चीज है, और अपने प्यारे से प्रेम करना दूसरी चीज है। तो जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो ईश्वर मान करके प्रेम नहीं है, राजकुमार से प्रेम नहीं है, वो सेठ जी से प्रेम नहीं है, वो मोटर वाले से मकान मालिक से प्रेम नहीं है, वो अपने हृदय का जो सब कुछ है उससे प्रेम है। ये ब्रजवासियों की बात है। तो इतना प्रेम करने के बाद भी अगर भगवान को ढूंढना ही पड़े, मिले नहीं, बन बन भटकना पड़े, तो प्रेम की मर्यादा ठीक करेगी। इसलिए गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, तुम ये देखो कि गोपियां भटक रही हैं वन वन में, जंगल जंगल में, और व्याकुल हो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हारी होकर तुम्हें अपना सर्वस्व देकर और फिर तुम्हें ढूंढती फिरें, ये उचित नहीं। इस पहले श्लोक में जिज्ञासा का स्वरूप बताया है, दिक्षु विषय होता है। भगवान को कैसे ढूंढना, लता में ढूंढना, वृक्ष में ढूंढना, पशु से पूछना, पक्षी से पूछना, ये जिज्ञासा का स्वरूप स्वाम विचिन्वते। अब दूसरे श्लोक में जरा आंख की महिमा बताते हैं। तो संस्कृत भाषा में ये दृश्य शब्द जो है ना, एक दिख है और एक दृश्य है। वो तो पहले श्लोक में दिख है, दिक्षु विचिन्वते, ये दिख शब्द का बहुवचन है सप्तमी में। दिक्षु, दिशा विदिशा में सब ओर ढूंढ रही है। और दूसरे में दृशा है, ये दृक्ष शब्द का तृतीयांक रूप है ना, वो दिख है और ये दृक है। अब इसमें ज्ञान की महिमा, दृष्टि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये बात बताते हैं। तो आप देखो थोड़ी बातचीत सुना। प्रेमी लोग जब एकांत में बैठते हैं ना, कमरे में या जंगल में बैठते हैं या नदी के किनारे बैठते हैं, तो वो क्या क्या काम करता है, उनका मन क्या करता हुआ रहता है। कुर्बत शब्द है ना, क्या वर्क करता है उनका मन। ये कुर्बन शब्द जो है, कुर्बत वो जरा टेढ़ा होकर अंग्रेजी में वर्क बन गया। तो ये प्रेयसी मनः किम कुर्बत आस्ते, प्रेयसी का जो मन है वो क्या करता हुआ, क्या वर्क करता हुआ रहता है। तो बताए कि देखो अकेले में बैठ गए तो अपने प्रीतम आए और उनसे बातचीत शुरू हुई। अगर विरह में संयोग की स्फूर्ति न हो तो प्रेमी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। जिस समय अपने प्रियतम का विरह होता है, ये नहीं कि चलो दूसरे काम में मन लगा लें, है ना।
अरे देखो भाई वो नहीं मिले तो आओ कोई गप सप करने हैं, कोई ताश ही खेलने, ताश खेलने में मन थोड़ी लगेगा। तो बोले वो नहीं है तो आओ ताश खेलें, तो नहीं ताश खेलने में मन नहीं लगेगा और आंख बंद हो जाएगी और फिर उन्हीं के बारे में सोचेंगे। ये प्रेम का जो लोक में सहज प्रक्रिया है ना, ये नहीं समझना कि परमात्मा में जो प्रेम होता है वो दूसरे ढंग का होता है और संसार में जो होता है वो दूसरे ढंग का होता है। प्रेम की जो प्रक्रिया, जो शैली, जो ढंग लोक में है वही परमात्मा में भी है। वहाँ फर्क इतना है कि यहाँ कोई संसारी स्त्री पुरुष मन में होता है और वहाँ ईश्वर मन में होता है, और जो प्रेम का ढंग है वो तो बिल्कुल एक ही होता है। अब चार्ज तुम्हारे हाथ में है तो चाहे उससे कोई गंदी चीज देखो और चाहे भगवान की मूर्ति का दर्शन करो, है ना। तो प्रेम तुम्हारे हृदय में है, उसको चाहे गंदी चीज के साथ जोड़ो और चाहे उसको परमात्मा के साथ जोड़ो, इसमें तुमको स्वतंत्रता है। तो नारायण कहो, प्रेमी लोग जब बैठते हैं, देखो हम एक बात और बीच में कह देते हैं, ये ऐसा नहीं समझना कि भक्ति भक्ति प्रेम प्रेम कोई सातवें आसमान से कोई चीज टपकती है। तुम्हारे मन में धन का लोभ कभी हुआ है? हम ये मान लेते हैं कि इस समय आपके मन में धन का लोभ नहीं है, इस समय तो आप सत्संग में बैठे हैं, कथा में हैं, है ना, आपका मन बड़ा पवित्र है, लेकिन कभी आपके मन में धन का लोभ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जब धन का लोभ होता है तो आपका मन धन के बारे में कैसे सोचता है? तो धन के लोभ होने पर धन के बारे में जैसा आपका मन सोचता है वैसे आपके मन में भगवान के बारे में लोभ हो जाए, और जैसे धन के बारे में सोचता है वैसे भगवान के बारे में सोचने लगे। तो धन के लोभ को लोभ कहते हैं और भगवान के लोभ को भक्ति कहते हैं, है ना। लोभी प्रिय जिनी दान। क्या आपके मन में कभी काम आया है? स्त्री हो पुरुष हो सबके मन में काम आता है, क्योंकि काम से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अगर माँ बाप के मन में काम न होता तो ये शरीर उत्पन्न कहाँ से होता, और ईश्वर के मन में कामना न होती तो ये जगत कहाँ से बनता। तो वेद में मंत्र आते हैं ऐसे, तो कामयतो एको हम बहुश्याम प्रजाएय, तो कोदात तस्मयदात कामोदात कामायादात कामोदाता काम प्रतिगृहीता कामाय तत्ते कामई तत्ते। तो वेद में वर्णन आता है काम से सृष्टि हुई है, इसलिए जब ब्रह्मा के मन में भी काम आता है तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्वखंडित दीप पुमान। फिर संसार में ये मान बैठना कि हमारे मन में काम नहीं आता है, ये तो एक जीव की छोटे मुंह बड़ी बात है। ज्यादा दम्भ नहीं करना चाहिए, ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। तो देखो जब मन में काम आता है तो स्त्री के मन में आवे तो पुरुष का कैसा चिंतन होता है, और पुरुष के मन में आवे तो स्त्री का कैसा चिंतन होता है। अब उस स्त्री या पुरुष की जगह पर आप भगवान को बैठा दीजिए, है ना। काम वही रहने दीजिए, काम बदलने की जरूरत नहीं है। कामी नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जिनीदान, तो इसका नाम भक्ति हो गया। स्त्री पुरुष की जगह पर भगवान हो और काम वही हो, धन की जगह पर भगवान हो, लोभ वही हो। अच्छा, आपके मन में कभी मोह आता है कि नहीं? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मोह आता है। तो मोह आने पर जिसका मोह होता है उसकी कैसी याद आती है, आप ख्याल करो एक बार मन में। तो मोह तो वही हो लेकिन वो भगवान से हो,
तो यही जो संसार में काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, इन्हीं वृत्तियों का भगवान के साथ जुड़ जाना, इसका नाम भक्ति होता है। नारायण। तो भक्ति सातवें आसमान से उतरनी नहीं है। आप देखो कि आपका लोभ अभी भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं, आपका मोह भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं। आपका मोह जुड़ा हुआ है शरीर के साथ। माफ करना, अगर कोई सच्चे भक्त होए और उनका मोह भगवान के साथ होए तो वो तो बंदनीय है बोला। तो आदमी का मोह है शरीर के साथ, उसके मन में लोभ है धन के साथ, उसके मन में काम है, उसके मन में काम है स्त्री पुरुष के साथ। यही पहचान है अभक्त की। और भक्त की पहचान ये है कि उसका मोह, उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ दिल में सब है, परंतु वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। यही भक्ति की पहचान है। अब इस भक्ति में देखो दृष्टि कैसी बदलती है। तो गोपियां बताते हैं, दृशा सुरत नाथ, दृशा वरद, दृशा निघ्नतः, यह दृशा बध किम बधो न भवति। वो कहते हैं तुम्हारी दृष्टि जो है ना, ये गजब ढाने वाली है। दृष्टि, तुम्हारी चितवन, तुम्हारी अवलोकन, तुम्हारी विलोकन। तो आपको वो सुना रहा था क्या कि जब भक्त बैठता है तो जब गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें बन बन ढूंढ रही हैं, तो एक बार उनकी आंखों के सामने पीताम्बरधारी मोर मुकुट वाले श्याम सुंदर चमक गए, उनके सामने से निकले और बोले ढूंढ, अंगूठा दिखा दिया हो, अंगूठा दिखा दिया, ढूंढती हो तो ढूंढती रहो, हमको क्या, विचितवन को नाम जिमत्माकम। अरे तुम ढूंढती हो तो जिंदगी भर ढूंढती रहो, इसमें हमारा क्या बनता बिगड़ता है, ढूंढो। जब हम तुम्हारे पास आए तब तो तुम मुंह फेर के बैठ गई, ध्यान करने लगी, हम बड़ी आत्मनिष्ठ हैं, हम आत्मवेदी हैं, हम आत्मनिष्ठ हैं, हम ब्रह्मनिष्ठ हैं और समाधिनिष्ठ हैं। आंख बंद करके बैठ गई, हमारे तरीका और तो। अब जब मैं छिप गया तो तुम हमें ढूंढती हो, अरे ढूंढो जाओ। तो गोपियों ने कहा कि अगर हम ढूंढती हैं तो तुमको वध का पाप लगेगा। ये पाप होने की कल्पना तो बड़ी कठिन है। हत्या का पाप लगेगा, हत्या। बोले हत्या का पाप कैसे लगेगा, क्या हम तुमको न्योता देने गए थे कि गोपियों तुम आना। अब देखो, अब आप ही बोल गए मन में, हम तुमको क्या न्योता देने गए थे, अपने आप ही तो आए। अब विचिन्वन तो नाम ढूंढो, तो बोली नहीं, न्योता तो तुमने दिया था। तो ये संबोधन है सूरतनाथ, दृशा सूरतनाथ। आंख से सूरत की प्रार्थना करने वाले। अभी तुम्हारी आंखें हमने देखी थी, क्या प्रेम की आंख से देख करके तुमने उस दिन यात्रा की थी। उस दिन तो ऐसा लगता था कि हमसे मिलने के लिए तुम्हारे प्राण व्याकुल हैं। दृशा सूरतनाथ, ये सूरतनाथ प्रेमियों का संबोधन है। वो जैसे धर्मात्मा लोग जब बोलते हैं ना, तो भगवान को बोलते हैं यज्ञपति, है ना, यज्ञेश्वर, धर्मपाल, ये बोलते हैं धर्मात्मा लोग। और पैसे वाले बोलते हैं लक्ष्मीपते, है ना, वो सब लोग। मुकुंद, ज्ञान घन,
मोक्ष वाले बोलते हैं मोक्ष पते, कैवल्य पते, मुकुंद, ज्ञान घन, ज्ञानेश्वर, ये बोलते हैं ज्ञान चाहने वाले। ज्ञान चाहने वालों का संबोधन जुदा होता है, धन चाहने वालों का संबोधन जुदा होता है। वो तो अलग अलग, जैसे किसी का परिचय देना हो ना, तो एक आदमी कहेगा कि देखो ये कितने सुंदर हैं, एक आदमी कहेगा कितने धन के मालिक हैं, एक आदमी कहेगा कितने पढ़े लिखे हैं, एक आदमी कहेगा कितनी ऊंची कुर्सी इनके पास है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बोलते हैं। तो जो लोग प्रेम करने वाले हैं ना, वो भगवान को जगदीश्वर कह के नहीं बुलाते हैं, धर्मपाल कह करके, सेतुपाल कह करके नहीं बुलाते हैं, वो उनको मोक्षदाता शरण्य कह करके नहीं पुकारते हैं, वो उनको लक्ष्मी पते जगदीश्वर कह करके नहीं पुकारते हैं, वो कहते हैं सूरत नाथ। सूरत नाथ का अर्थ होता है प्रेम का स्वामी। जैसे मधुशाला में जाओ तो वहां जो शराब पिलाने वाला होता है ना, शराब पिलाने वाला साकी, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मधुपति बोलते हैं, मधुपति। इसी प्रकार जो लोगों को प्रेम का प्याला पिलाने वाला है, प्रेम का रस, प्रेम मधु का प्याला पिलाने वाला जो है ना, उसको बोलते हैं सूरत नाथ। प्रेमी और प्रियतम के मिलन से जो सुख होता है, उस सुख रूप मधु का नाम है सूरत, और उसका जो स्वामी है उसका नाम सूरतनाथ। अब देखो, संस्कृत भाषा में नाथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो नाथ का अर्थ होता है याचना करने वाला, नाथ का अर्थ होता है जलाने वाला, ऐसे कई अर्थ होता है। तो वृषा सूरतनाथ, गोपियों ने कहा कि तुम कहते हो कि हमने क्या तुमको न्योता दिया था? क्या तुमने उस दिन आंखों के इशारे से हमसे प्रार्थना नहीं की थी? तुमने याचना नहीं की थी? वृषा सूरतनाथ। तो बोले अच्छा याचना की होगी बाबा, लेकिन तुम लोगों ने भी तो याचना की थी, व्रत किया था। बोले तो तुमने क्या वर नहीं दिया था हमको? वृषा वरद, आंखों से तुमने स्वीकार भी किया था। ये आंखें जो है ना, ये दुनिया भर की सब बात अपने अंदर रखती हैं। वो ज्ञान में ही सब बात है, जानकारी में ही जांचना है, जानकारी में ही देना है, जानकारी में ही मिलना है। दृशा सूरतनाथ, जानकारी से सृष्टि पैदा होती है और जानकारी से सृष्टि नष्ट हो जाती है। ज्ञान से संसार पैदा होता है और ज्ञान से नष्ट हो जाता है। बोले दृशा अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी वेदांत के गुलाम हैं। अशुल्क दासिका, कोई तुमसे भेंट थोड़े लेती है, पूजा थोड़े लेती है, कोई फीस लेने वाली थोड़े हैं। अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी वेदांत की गुलाम हैं। बोले क्यों हो गई? कौन बुलाने गया था? सदृशा, है ना? तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी प्यारी प्यारी चितवन ने हमें वेदांत का गुलाम बना दिया। तो अब हे वरद, पहले तो दिया वरदान कि रास लीला करना, हमारे साथ नाचना, पहले तो की जाजना। अब यह दृशा निघ्न का, अब यहां अपनी आंखों से ही तुम मार रहे हो। तो दृशा बधा किम बधो न भवती, मेह किम बधा, यह बधो न भवती किम। तो आंखों से मारना क्या हत्या का अपराध नहीं है? हत्या का दोष नहीं है? बोले देखो कैसे मारा इससे पता, इसका वो नहीं है। लाठी से मारा कि तलवार से मारा कि रस्सी से कस से मारा, है ना? मारना तो मार नहीं है।
मारने का जो साधन होता है उसी को शस्त्र बोलते हैं, और जो मारता है उसको मारने का पाप लगता है। ये बड़े प्रेम से ये बात कही जा रही है हो। नहीं तो श्री कृष्ण को पाप लगाने वाला न तो कृष्ण को पाप लग सकता न उनको कोई पाप लगा सकता, क्योंकि शास्त्र ने निर्णय दिया है कि जो श्री कृष्ण को जान लेता है उसको भी पाप नहीं लगता। और कृष्ण ने खुद ही कहा है, जन्म कर्म च मे विद्याम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कृष्ण को अगर ठीक ठीक कोई जान ले कि कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है, कृष्ण में भोग का लेप नहीं है, तो वो जानने वाला भी कर्म के लेप से और भोग के लेप से छूट जाता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। तो ये वही कृष्ण। अब गोपियों ने कहा कि पाप लगेगा, कृष्ण पाप, सूरतनाथ वरद, है ना, याचना करके हमें बुलाने वाले, हमको वर देने वाले, और हम तुम्हारी वेदांत की गुलाम, और अब तुम अपनी नजर से हमको मार रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन क्या अस्वाभाविक है जिसकी आंखों को पाप करने की ही आदत पड़ गई हो। ये बड़ी प्रेम की बोली है हो, सब नहीं बोल सकते ऐसे। तो वो क्या, तो दो दृष्टि से देखो वर्णन है। सरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथते शुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह किम बधा। देखो एक ही शब्द बोल करके आंखों की तारीफ भी करती हैं और निंदा भी करती हैं। तो पहले तारीफ वाली बात समझ लेनी चाहिए। भगवान की आंखें कैसी, ये आंखें अगर एक तरीकी रहती तो इनमें कोई मजा थोड़ी होता। बिल्कुल सीधे सीधे देखती हो या कोने कोने देखती, सब कोई ऐसा काम नहीं होता। या सब कान ही होते, या सबकी आंख सीधी देखती, है ना, सब एक ही आंख के होते, या सब दो, है ना, ये दो आंख के होने पर भी आंख अगर हिलती डोलती नहीं, तो कल्पना करो जैसे पत्थर की मूर्ति होती है वैसे ही तो होता ना। ये आंखें ही तो दुनिया में मजा बनाती हैं। आनंद की सृष्टि दृष्टि ने की है। तो भगवान की दृष्टि कैसी, वो देखो। तो कहती हैं कि शरद ऋतु में और सुंदर सरोवर में और ऊंची किस्म का बढ़िया से बढ़िया कमल का फूल जो खिलता है, उसके भीतर रहने वाली शोभा का अपहरण कर लिया है तुम्हारी आंखों ने। मैंने भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, ये बता रही हैं कि भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं। तो शरद ऋतु में सरोवर में ऊंची किस्म का और खुद बढ़िया से बढ़िया जो कमल है, उस कमल के भीतर जो शोभा, उस शोभा को, उस स्त्री को चुरा लिया है तुम्हारी आंखों ने। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। ये आंखों के सौंदर्य का वर्णन है। नारायण तो हो। वैसे तो महाराज
सब लोग अपनी आंखों को सुंदर ही समझते हैं। वैसे सुंदर न दिखे, नारायण कहो तो है ना, काजल की लकीर खींच के बड़ी बनाते हैं, जो देखने में बड़ी लगे। अपने भावों का धनुष बनाते हैं वो, अब वो बिल्कुल सीधे ही मारने वाली बात हुई कि नहीं? जबरदस्ती भावों को धनुष बनाते हैं और अंजन लगा करके उनको बड़ी दिखाते हैं, कजरारी दिखाते हैं। पर श्री कृष्ण की आंखें बनावटी सुंदर नहीं है। बड़ी बड़ी आंख होने से कुछ नहीं बनता हो, वो भी नहीं, ये नहीं समझना कि बड़ी है। अनियारे दीरघ दृगन किसी न तरुणी समान, वह चितवन्य और कटु यही बस हो तो सुजान। हमारे बड़ी बड़ी आंखें हों और अनिदार है, जैसे बाण में नोक होता है ना धंसने के लिए, वैसे आंखों में भी नोक होता है धंसने के लिए, नुकीली होती है। अनियारे, अनियारे माने नुकीली, अनियारे दीरघ दृगनी और बड़ी बड़ी होते हैं, किसी न तरुण समान, वह चितवन्य और कटु यही बस हो तो सुधार। प्रेम के मार्ग में तो आंखों की बड़ी महिमा है ना। लगा लगी लोचन करें, लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बच जाए। लगा लगी तो आंखें करती हैं, लेकिन मन बेचारा झूठ मूठ मत करे। इन दुखिया आंखियां में तो सुख सिरजोई नाय, देखत बने न देखते दिन देखे अकुलाएं। देखने के समय पर तो शर्मा जाती हैं और न देखने पर अकुलाती हैं। कवि ने वर्णन किया कि आंखों की गति निराली, दृढ़ उर्धत सूकत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीति, परत गांठ दुर्जन ये दई नई है। आंखों की रीत निराली है। संसार में ये नियम है कि जो जैसे रस्सी उलझती है, टूट उलझता है ना, तो जो उलझता है वो टूटता है। लेकिन आंखों के उलझने में ये बात, ये निरालापन है कि उलझती है आपस में आंखें और टूटता है कुटुंब, दूसरा ही कोई टूट जाता है। दूसरे लोग टूट जाते हैं। अच्छा, जो टूटता है वही जुड़ता है, ये संसार की रीति है। परंतु यहाँ टूटता है कुटुंब और जुरत चतुर चित्त प्रीति, दो प्रेमियों के चित्त में प्रेम जुड़ता है। अच्छा, जो जुड़ता है उसी में गांठ पड़ती है, तो बोले नहीं परत गांठ दुर्जन ही है। हाँ, जुड़ता है दूसरा और गांठ पड़ती है दूसरे के दिल में, दुर्जन के हृदय में, तो दई नई है रीति। तो ये आंखों की जो रीति है ये बिल्कुल निराली है, सामान्य नहीं है। तो आप देखो, तो कहती हैं बाबा तुम्हारी आंखें यदि हत्या कर डालें हम गोपियों की, मार डालें, वो बोलते ही हैं ऐसा, मार डाला रे, ऐसे बोलते हैं। ये प्रेमी लोगों की जो बोली है उसमें आंखों से घायल करना है ना, आंखों से मारना, आंखों से मांगना, आंखों से रोना, आंखों से देना, आंखों से प्यार प्रकट करना, कलित नेत्र, बलित नेत्र, खलित नेत्र, ललित नेत्र, जातित नेत्र, और अभिमान प्रकट करना आंख से ही हो। और आंख करेर के दांत देना, कई लोगों की ऐसी आदत होती है महाराज, अपनी आंख टेढ़ी कर दें तो बच्चे कांपने लगते हैं, पर कांपने लगते हैं। तो आंख से डांटना, आंख से मांगना, आंख से घायल करना, आंख से मारना, ये आंखें जो हैं ये तो ज्ञानास्त्र है ना, ज्ञानास्त्र। ये जो मनुष्य को मिले हैं ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। तो औरों की आंखें चलने वाली नहीं होती हैं, मनुष्य की आंखें तो बिल्कुल चलने वाली होती है ना। तो दृढ़ा नारायण, तो ये प्रेम की बात भगवत प्रेम की बात है बोला। आप एक बार देखो, ये कृष्ण के नेत्र का वर्णन है बोला, ये कृष्ण के नेत्र का वर्णन है। कैसी हैं उनकी आंखें? बोले घायल करने वाली हैं, मारते हैं।
एक बार किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आना भी बुरा, जाना भी बुरा, उठना भी बुरा और बैठना भी बुरा? ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में? देखो जरा आंख के साथ जोड़ो। आंख का आना भी बुरा, आंख का जाना भी बुरा, आंख का उठना भी बुरा और आंख का बैठ जाना भी बुरा। तो ये कृष्ण की जो आंखें हैं ना, ये बध करती हैं, घायल करती हैं। घायल करने का अर्थ है ऐसा निशाना मारती हैं, ऐसा तीर मारती हैं कि आदमी खटपटाता रह जाए। असल में संसार में खटपटी पैदा करना ये ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के प्रेम के बिना हो नहीं सकता। सब लोग खिलौने में फंसे हुए हैं। कोई 4 पैसे के अभिमान में फूल रहा है, कोई अपने शरीर के अभिमान में फूल रहा है, कोई खानदान के अभिमान में फूल रहा है, कोई कुर्सी के अभिमान में है। सब लोग कोई न कोई अभिमान में फूले हुए हैं। तो भगवान कभी कभी ऐसा घायल करते हैं। एक बार महाराज मनमोहन जाति दृष्टि पर ताकि गति होत है और न सुहात भवन तन असन बसन बनही को धावत दौड़। मनमोहन जाति दृष्टि परत ताकि गति होत है और एक बार उसने महाराज अपनी चितवन का तीर जिसको मारा, उसको ये दुनिया के पैसे और ये दुनिया के भोग और ये दुनिया का बड़प्पन है ना, ये बिसर जाता है। असल में कृष्ण की आंखें घायल करने के लिए। ब्रह्म किसी को घायल करके अपनी ओर नहीं बुला सकता हो, है ना? निराकार ईश्वर घायल करके नहीं बुला सकता। खुद किसी को 1000 बार गरज हो तो ब्रह्म के पास जाए, निराकार के पास जाए, समाधि के पास जाए। लेकिन ये तो महाराज निशाना साध के निशाना के पैसे और ये दुनिया के भोग और ये दुनिया का बड़प्पन है ना, ये बिसर जाता है। असल में कृष्ण की आंखें घायल करने के लिए। ब्रह्म किसी को घायल करके अपनी ओर नहीं बुला सकता हो, है ना? निराकार ईश्वर घायल करके नहीं बुला सकता। खुद किसी को 1000 बार गरज हो तो ब्रह्म के पास जाए, निराकार के पास जाए, समाधि के पास जाए। लेकिन ये तो महाराज निशाना साध के निशाना साध के लोगों को अपनी ओर बुलाने वाला है। तो अब देखो आंखों को गाली दी हुई है तो आपको सुनाते हैं। सरदुदास ये चोर पक्का कौर, ये बताया कि कृष्ण तुम्हारी आंखें चोर हैं। ये इसी श्लोक में है। वो मेरी गोपियों, हमारी आंखों ने तुम्हारा क्या चुराया है कि ऐसे जब चाहो जब कह दो चोर। बोले हम जानते हैं उन्होंने अच्छी जगह पर शरद ऋतु पवित्र, जब खूब आज चांदनी छुट्टी होती है, शरद ऋतु पूर्ण करने का, कार्तिक मास पूर्ण करने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं। लेकिन आप तो शायद जानते हो, शहर में बात बताना तो कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। देहात में ये मशहूर है कि दिवाली के दिन जो चोरी करने में सफल हो जाता है वो शाम भर चोरी करने में सफल होता है। तो चोर लोग मुहूर्त करते हैं दिवाली को, तो कब होती है? कि शरद ऋतु में होती है ना। अच्छा, खूब चांदनी छिड़की हुई प्रकाश में चोर वो जो अंधेरे में जाकर चोरी करे तो कच्चा बोला, और जो उजेले में चोरी करे वो पक्का है ना। तो और जो महाराज रोज रोज चोरी करे तो ठीक पर एकादशी को भी न छोड़े, है ना, तो वो पक्का हुआ। तो शरद तो ऋतु और उदास है सरोवर माने पवित्र तीर्थ, और जगह तो चोरी करते ही हैं महाराज, तीर्थ में भी करते हैं। सत्संग में आगे झूठा चुरा होगा।
बोले भाई इसी कथा में चर्चा क्यों करते हो? तो देखो एक काम ज्यादा करना पड़ता है तुम्हें। आदमी रखो, जूते की रक्षा करो, है ना, ये काम ज्यादा सब जगह करना पड़ता है, सभी जगह करना पड़ता है। क्या मतलब है कि महाराज जो पक्के चोर हैं वो ये नहीं कहते हैं कि यहाँ अगर चोरी करेंगे तो हमको ज्यादा पाप लगे, ये नहीं सोचते। तो ये भगवान की जो आंखें हैं ना, वो न तो पवित्र समय का ध्यान करें कि शरद ऋतु है, और न तो ये ध्यान करें कि उदास है, ये सरोवर है, बोला पवित्र तीर्थ है। और फिर मान लो चारों ओर तो खूब रोशनी हो और पानी के किले में, पानी से घिरा हुआ जो किला, उसमें कोई संपत्ति रखी हो, उदास है, सरोवर के बीच में कमल खिला, तो दुर्ग में है ना, किले में है। तो एक तो पवित्र तीर्थ है और दूसरे उसका रक्षक जल है। अब वहां भी साधु जात, बोले भाई कोई कहते हैं कि ये तो बड़े भले मानुस हैं, इनकी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोर लोग भी आपस में सोच लेते हैं कि भाई भले मानुस के घर में, साधु के घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो इतने पक्के चोर कि साधु के घर में भी घुस जाए, है ना। तो साधु जात जो अच्छे वंश में उत्पन्न हुए हैं, बढ़िया किस्म के हैं, और स्वयं सत माने संत हैं, भले भले हैं स्वयं जो कमल, ऐसे कमल अपने पेट में छिपाए करके रखते हैं लक्ष्मी को, शोभा को। अब वहां से उस शोभा को तुम्हारी आंखों ने हरण कर लिया। इतने पक्के चोर हैं ये तुम्हारे लोचन, ऐसी चोर हैं ये तुम्हारी आंखें कि वहां से भी चुरा करके ले आती हैं। और महाराज जो चोर होते हैं उनको हत्या करने में भी संकोच नहीं होता। जो पक्के चोर होते हैं वो तो एक एक करके, दोस्त जो होते हैं ना, वो एक एक करके आते हैं। आदमी समझता है कि हम तो जरा सी गलती कर रहे हैं, इसको तुम क्यों नहीं कह देते, इसको तुम क्यों नहीं मान लेते। वो कहता हमारी गलती तो जरा सी है ना, क्यों नहीं मानते। लेकिन उस जरा सी गलती में आपकी जो चिंगारी है वो आगे तो सारे गांव को ही भस्म करने वाली है ना। इस बात को आदमी नहीं समझता है। तरंगायिता आदि इन्हें संगात समुद्रायंती, ये दोस्त जो अपने जीवन में आते हैं वो पहले तो तरंग की तरह आते हैं, लहर की तरह आते हैं, लेकिन जब संग मिलता है तो बिल्कुल समुद्र की तरह हो जाते हैं। तो जब चोरी आती है तो हत्या भी आती है। अब ये भगवान की दृष्टि, नारायण कहो, ये आंख जो उनकी है ना, वो ऐसे समझो कि बड़े पवित्र समय में, बड़े पवित्र स्थान में, बड़े पवित्र आत्मा के वंश में उत्पन्न, बड़े पवित्र गुरु के शिष्य, है ना, बड़े पवित्र गुरु के शिष्य, स्वयं बड़े पवित्र आत्मा, उनके हृदय में एक हृदय में प्रेम का सौंदर्य रखा हुआ है। देखो भगवान ने जन्माष्टमी के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, शरद पूर्णिमा के दिन गोकुल सरीखे रसीले स्थान में और गोपी रूप जो कमल हैं उनके हृदय में जो प्रेम रूप सौंदर्य है, अपनी बांसुरी के द्वारा जैसे उसका हरण किया, वैसे ही वो अपनी दृष्टि से भी लोगों के मन को हरण करते हैं। उस सूरत नाथ से बोले जब तुम्हारी आंखें चूर हैं, इन्हीं से तुमने जाचना की, इन्हीं से वर दिया, इन्हीं के कारण हम तुम्हारी वेदांत की गुलाम हो गई, अब इन्हीं से तुम हमारी हत्या कर रहे हो। तो कृष्ण क्या तुमको वध का दोष नहीं लगेगा? जिस वृक्षों की संबंध्य स्वयं से तुम असाम प्रतम, अगर अपने आप कोई जहर का पेड़ लगावे तो भी अपने हाथ से उसको काटना नहीं चाहिए। अपना लगाया हुआ पेड़ है, जहर का है, अपना लगाया हुआ पेड़,
वृक्षों की संवर्ध्य पेड़ लगाया, उसका उसको सींचा, अब अपने हाथ से उसको काटे कैसे? तो तुमने हमारे हृदय के खेत में, हृदय के बगीचे में ये प्रेम का बीज बोया, उसको अंकुरित किया, पुष्पित किया, फलित किया। अब वो पक करके रस पान करने योग्य हुआ तो सब तुम सीख गए, है ना? ये तो किसान ने अपनी सारी जिंदगी जैसे कोई फल उत्पन्न करने में लगाई हो और जब उसके रसा स्वादन का मौका आवे तो परदेश चला जाए, तो ये क्या उसके लिए योग्य है? जब तुम्हें प्रकट हो करके आपने लगाए इस प्रेम वृक्ष का जो रस है उसका आस्वादन करना चाहिए। सरदुदासये साधु जात सत सरसिदोदर श्रीमुषा सुरतनाथ ते सुरदासिका वरद निधुनको नेहत्यं वह। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामल कोमलैरुपनयन्नयदैरनन्दोत्सवम् स्वच्छन्दम् ब्रजसुन्दरीभिरहितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः श्रृङ्गारस्तथि मूर्तिमानिमधौ मुदितो हरिप्रीयते। सरदुदासये साधुजात सत सरसिदोदर श्रीमुषाधृता सुरतनाथ ते तुलदासिका वरद निर्मतो नेहत्यं वह। विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम् रक्षितामो। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मज विखनसार्थितो विश्वगोप्ते तथौ देवान् शाश्वतां कुले। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीव को ईश्वर के संयोग का अनुभव बहुत कम होता है। ऐसा मालूम पड़ता रहे कि ईश्वर हमसे मिला है, निराकार रूप से मिला है, साकार रूप से मिला है, प्रियतम रूप से मिला है, आत्म रूप से मिला है, मिला मिलाया है। किसी तरह से ये प्रतीत हो जाए कि वर्तमान में हम ईश्वर से जुड़ा नहीं हैं, फिर तो सुख ही सुख है, मजे ही मजा है। लेकिन संसार के लोग ईश्वर के मिलन का, संयोग का सुख अनुभव नहीं करते हैं।
ये बड़े बड़े महात्माओं की बात हुई तो नष्ट स्मृति रति परित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्ता। जहां देखते हैं बस वही वो है, जहां देखता हूं वहीं तू ही तू है। फिर लोगों को वियोग का ही अनुभव ज्यादा है कि वियोग जो लोग मानते हैं कि हम ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, उनमें भी ईश्वर के बिछड़ने का दुख किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। अब आप जरा अपने बारे में सोचो कि ईश्वर से वियोग का दुख आपको कभी सताता है? पति का वियोग सतावे, पत्नी का वियोग सतावे, पुत्र का वियोग सतावे, धन का वियोग सतावे, और युग युग से बिछड़े हुए ईश्वर का वियोग अपने को न सतावे, तो ये हृदय का पत्थर हो जाना है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हे प्रभु, तुम मुझे विरह की स्फुरणा दो। हमको ये तो मालूम पड़े कि हम तुमसे बिछड़े हुए हैं, फिर हम छटपटाएंगे, रोएंगे, कलपेंगे, दुखी होंगे, हमारा दिल फटेगा, तुमको दया आवेगी, तुम दौड़ के उठाओगे। पर एक बार हमको ये मालूम तो पड़े कि हम अपने प्राण प्यारे, अपने हृदयेश्वर, अपने जीवन सर्वस्व प्रभु से अब बिछुड़ के संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ये जो संसारी लोग हैं ना, पैसा कमाने में लग गए तो जुआ भी खेलने लगे, बेईमानी भी करने लगे, चोरी भी करने लगे, भोग भोगने में लग गए तो विचार अनाचार भी करने लग गए, लड़ाई झगड़े में लग गए तो हिंसा, द्रोह, हत्या करने लग गए। हमको ईश्वर की जरूरत है दुनिया में, ये तो इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। तो देखो, भजन करने वालों को इस बात से सावधान रहना चाहिए बोला। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा सेठ जो है, ये जब दिन भर जुआ खेलता है और ईश्वर का नाम नहीं लेता, तो जब इतना बड़ा सेठ होकर ईश्वर का नाम नहीं लेता तो हम क्यों लें? हमको लेने की क्या जरूरत है? अपना आदर्श उस जुआरी सेठ को मत बनाना हो, है ना, उस भोगी राजा को, उस जुआरी सेठ को, है ना, उस लड़ाकू पहलवान को अपने जीवन का आदर्श मत बनाना कि जब ये लोग भगवान का भजन नहीं करते तो हम क्यों करें। ये तो दुनिया में ऐसे रच पच गए हैं कि जब तक इनको काल ही ठीक नहीं करेगा, हमारे पास आने वाले कई ऐसे हैं हो जो मरने के बाद जो टैक्स लगता है, क्या एक लगता है ना मरने के बाद, वो देने को राजी हैं कि जब हम मर जाएंगे तो चाहे जितना टैक्स ले लिया जाए, लेकिन जिंदा में दान देने पर टैक्स लगे वो देने को राजी नहीं है। वो कहते हैं मरने पर टैक्स चाहे जितना देना पड़े, जिसको लेना होगा ले लेगा, लेकिन हम महाराज अब अगर किसी को दे देंगे तो ये दान देने का टैक्स हमको लग जाएगा। तो मरने के बाद वाले टैक्स से तो बचेंगे नहीं, दान देने वाले टैक्स से भले बच जाए। ये संसार के लोगों की ये समझदारी है, और अपने को बड़ा बुद्धिमान बताते हैं और बोलते हैं हम जज हैं, हम कलेक्टर हैं, हम बड़े बड़े सर होते हैं।
तो ये धर्म से कर गए, इसीलिए इनके नाम के साथ कर दिया। अब देखो ना, इसमें लोभ के सिवाय और क्या कारण हो सकता है कि आदमी मृत्यु के बाद वाला टैक्स देने को राजी हो और दान देके जो सुख मिलता है उसका टैक्स देने को राजी न हो। तो ये चित्त की कंजूसी के सिवाय इसमें और क्या कारण हो सकता है? तो जो ये संसारी लोग संसार में रखे पके हैं, फंसे हैं, साधन भजन करने वालों को इनको अपने से बड़ा समझ करके इनके पीछे चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि वे भी ईश्वर को मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हारे चित्त में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कभी वेदना, पीड़ा, तड़प होती है कि नहीं? ये जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, बड़ी भारी चीज है ये। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यमति लौल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। खरीद लो, खरीद लो, ये महात्मा कहते हैं, खरीद लो, खरीद लो। तो महाराज कौन सी चीज खरीदें? आप किस सौदे का विज्ञापन कर रहे हैं? बोले कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति के रस से सराबोर, कृष्ण भक्ति रस से सर, अक्कल खरीदो, अक्कल, बुद्धि खरीदो। बोले कहाँ मिलेगी महाराज? तो ये मत पूछो, जहां मिले वहीं से खरीद लो, दुकान का कोई नियम नहीं है। यदि कुतोपि लभ्यते, चांदाल से मिले, अंचल से मिले, कसाई से मिले, जहां से भी मिले वहां से ले लो। हमारा कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? बोले कोई कीमत नहीं, एक ही है, बस जरा सी कीमत है। तत्र मूल्यमति लौल्य में कलम। जैसे तुम चाट खाने के लिए कभी कभी मचल पड़ते हो, है ना? जैसे मिठाई खाने के लिए तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, वैसे ये नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी की मंद मंद मुस्कान में जो मिठास है ना, जो स्वाद है, उसको अपनी आंखों से लेने के लिए तुम्हारा दिल मचले, ललके, व्याकुल होता है। यही उसकी कीमत है। बोला ये कीमत कहाँ से मिलेगी? क्या पुण्य करें, क्या दान करें? बोले ये दान से, पुण्य से ये ललक नहीं मिलती है, ये तो मिलती है प्रेमियों के संग से। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, करोड़ करोड़ जन्मों के पुण्य से भी ये नहीं मिलता। ये तो जब किसी प्रेमी का संग मिलेगा तब इसकी प्राप्ति होगी। तो आओ किसी प्रेमी का संग कराएं, तो संयोग का रस नहीं आवेगा। हो पहले कृष्ण के विरह में जो पीड़ा है वो हृदय में आनी चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि पहले अपने दिल को किसी भक्त के दिल के साथ मिलाओ, है ना? किसी भक्त के पार्टनर, किसी हृदय के, किसी भक्त के हृदय के पार्टनर बनो। पहले 10 रुपया किसी धनी के व्यापार में अपना लगाओ, है ना? फिर तो तुम भी हिस्सेदार हो जाओगे। तो भक्त के दिल से अपने दिल को मिलाना, ये क्या है? कि जैसे जसोदा मैया के मन में लाला को अपना दूध पिलाने की इच्छा होती है, जैसे ग्वाले के मन में उनके कंधे पर हाथ रख के चलने की इच्छा होती है, जैसे गोपी के मन में उनकी आंखों से अपनी आंखें चार करने की इच्छा होती है,
वैसी हमारे मन में भी इच्छा उत्पन्न हो। तो भक्त के दिल से दिल मिलाओगे तब तो तुम्हारे अंदर विरह आएगा, और नहीं तो महाराज चल निकले थे हरिभजन को ओकन लगे कपास। चलने से ईश्वर को ढूंढने के लिए कि हमको ईश्वर मिलेगा। महाराज वो चौपाटी पर चलते चलते एक बड़ा सुंदर रूप दिखाई पड़ा। बोले बस बस हमारा ईश्वर तो यही है। नारायण को निकले थे हरिभजन को ढूंढने को निकले थे ईश्वर, और फंस गए कहा नरक में। निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो किस भक्त के साथ अपना दिल मिलावे हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति ललक, मचलन, तड़प उदय होए। हाय हाय भगवान के बिना हमारे एक एक क्षण निष्फल जा रहे हैं, कीड़े की तरफ काट रहे हैं। तो बोले भाई प्रेम में तो गोपियां ही आदर्श हैं। कृष्ण के विरह में गोपी के हृदय की जो दशा होती है वही दशा जब तुम्हारे हृदय की हो जाए तो देखो गोपियां अपने विरह की दशा का वर्णन कर रही हैं। जरा ध्यान देख करके देखोगे तो इसमें मालूम पड़ेगा कि वे अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् दृशमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते भयम रक्षिता मुहु। तो गोपियां भी अनेक हैं। किसी के चित्त में दीनता आई, किसी के चित्त में प्रेम आया। तो दीनता जिनके चित्त में आई वे गोपियां कहती हैं कि प्रभु जब जब हमारे जीवन में दुख आया, विपत्ति आई, तब तब दौड़ करके तुमने हमको बचाया। तो अब भी हमारे जीवन में एक दुख आया, एक विपत्ति आई, तुम दौड़ करके हमें बचाते क्यों नहीं हो? इसके लिए अपनी विपत्तियों को गिनाते हैं। विष जलाप्ययात्, एक बार काली नाग के विष से दूषित पानी पी करके ब्रज के सब बछड़े और ग्वाले मर गए थे। उस समय तुमने बचाया। इसका मतलब यह है कि ये जो विपत्ति है, आपके विरह में जो दुख है, वो उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा है। दौड़ो दौड़ो बचाओ। विष जलाप्ययात्, उस दुख से ज्यादा दुख है इसमें, ये बात मैं आखिर में बताऊंगा। व्याल राक्षसा, वो अघासुर रूप अजगर जब सब बछड़ों को, ग्वाल बालों को निगल गया था, उस समय भी श्याम सुंदर तुमने दौड़ करके उनको बचाया। उससे भी ब्रज की रक्षा हुई, हमको बचाया। इंद्र ने क्रोध करके वर्षा की और आंधी चलाई और तृणा बरसाया और बिजली चमकी, वज्र गिरे, आग लगी, वृषभासुर आया, मयासुर और व्योमासुर आया। तरह तरह के भय हमारे जीवन में आए, परंतु हे प्राण प्यारे, हे ऋषभ, तुमने बारंबार हमारी रक्षा की
तो जब इन विपत्तियों में, इन दुखों में बचाया हमको तुमने, तो क्या इसी दिन के लिए कि हम तुम्हारे विरह में तड़प तड़प करके मर जाएं? तो एक तो ये प्रार्थना हुई कि जैसे और दुखों में तुमने बचाया है, वैसे इस दुख में भी हमको बचाओ। ये विरहासुर हमको मार रहा है, ये विरहासुर का आक्रमण हो गया हो, तो इससे भी तुम ही हमको बचा सकते हो। तुम अपने दर्शनामृत, अपने रूपामृत का पान करा करके हमारी रक्षा कर सकते हो। अब देखो, इसमें दूसरी बात आपको बताता हूं। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, तो भक्त भी तो कई तरह के होते हैं। एक भक्त तो भी होते हैं जो मंदिर मंदिर में जाते हैं, दूर से फूल फेंका, है ना, और पैसा निशाना लगा के मारा हो कि आंखें पर जाके लगा। वो समझते हैं कि हमारे पैसे की याद कैसे रहेगी भगवान को जब तक सोच नहीं डरे। तो ऐसे भक्तों की बात नहीं है। जो सच्चे भक्त होते हैं ये अपनी मृत्यु को कुछ नहीं गिनते। मौत तो प्रेमियों के लिए जैसे मीठी मीठी नींद हो। प्रेमी लोग तो कहते हैं कि हमको नींद भी नहीं आती है। वो तो कहते हैं, एक गोपी वर्णन कर रही थी कि सखी आज मैंने सपना देखा और सपने में श्याम सुंदर आए और उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया, मेरे गले में माला पहना दी, मुझे अपने हृदय से लगा लिया और कह दिया कि गोपी तुम तो मेरी हो। बड़ा आनंद आया सखी, आज तो सपने में प्यारे ने बड़ा प्रेम प्रकट किया। अब दूसरी गोपी सुन के वहां से अलग गई। अब वो बेचारी पछता रही, कह रही कि अरे सखियों, हमारी वो सखी जो है ना वो धन्य है, धन्य है। तो कैसे कहो, तो सपने में श्याम सुंदर को देखते हैं। या पश्यंती प्रियम स्वप्ने धन्या सास सखी जोशिता। जो गोपी सपने में श्याम सुंदर को देखती है वो तो धन्य है, धन्य है। अस्माकम तु गते कृष्ण गता निद्रा भी गई। हमारे तो कृष्ण क्या गए, नींद ने भी बैर साध लिया, वो भी चली गई। अब नींद ही नहीं आती तो सपना कहां से दिखे। अस्माकम तु गते कृष्ण गता निद्रा भी गई। कृष्ण गए, नींद भी गई, उसने भी बैर साध लिया, वो भी नहीं आती है। तो अब हमको सपने में भी अपने प्यारे के दर्शन नहीं होते हैं। कितनी व्याकुलता, कितनी पीड़ा है। तो ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण तुम हमको मृत्यु से बचाने के लिए आओ। मौत को तो प्रेमी लोग अपने लिए वरदान समझते हैं। हो अगर मौत आ जाए और ये शरीर छूट जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा जीव तो जरूर प्रभु के चरणों में जाकर के लीन हो जाएगा, क्योंकि उनके सिवाय और हमारे जाने की जगह ही क्या है। तो हम तो 100 बार मौत को बुलाने अपने पास कि आओ तुम हमें देगा। तो गोपियां मौत से नहीं डरती हैं कि हम कृष्ण के विरह में मर जाएंगे और कृष्ण आकर के हमारी रक्षा करो, नहीं तो मर रही हैं, मर रही हैं। गोपियों को एक डर है महाराज। वो डर क्या है कि यदि हम काली नाग के जहरीले पानी से, विषैले जल से यदि मर जाते हैं तो दुनिया में ये बात फैलती कि गलती से गोपियों ने, गोपों ने, बचनों ने
काली नाग के विष से दूषित जल पी लिया और मर गए। हमारे माने का काली नाग के विषैले पानी को, अजगर के मुंह में अगर हमारे सगे संबंधी गए, हम भी चले जाते तो हमारे मरने का दोष लगता अजगर को। यदि इंद्र हमको मार डालता तो इसका दोष लगता इंद्र को। तो यदि वृषासुर मार देता और धर्म के लिए हमको मरना पड़ता, या योगाभ्यास के लिए, समाधि के लिए व्योमासुर के लिए मरना पड़ता, या वेद की रक्षा के लिए मरना पड़ता, केसी के लिए मरना पड़ता, केसी के आक्रमण से मरते, व्योमासुर के आक्रमण से मरते, वृषभासुर के आक्रमण से मरते, तो हमारे मरने का दोष उन असुरों पर जाता। लेकिन आज तो कृष्ण तुमने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज हम मरेंगी तो दुनिया में यही बात फैलेगी कि कृष्ण के विरह में तरफ तरफ करके गोपियां मर गए। तो कलंक किसको लगेगा, है ना? कलंक किसको लगेगा? बोले कृष्ण को लगेगा। तो हमने जीवन में तो तुमको कोई सुख पहुंचाया नहीं, तुम्हारी कोई सेवा की नहीं, हमारे जीवन का एक कण भी तुम्हें सुख पहुंचाने के काम नहीं आया। हाथ से तुम्हारी सेवा नहीं हुई, पांव से तुम्हारे चरणों तक पहुंच नहीं सकी, वाणी से गा गा के तुम्हें सुनाया नहीं, पांव से तुम्हारे लिए नाचा नहीं, अपने जीवन के किसी अंग से, किसी अंश से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से तुमको सुख पहुंचाया नहीं। और मरने के बाद एक कलंक का टीका और लगाए जाएंगी। हमारे प्रेम का फल यही निकला ना कि हमारे प्रियतम को एक कलंक का टीका लग जाए कि कृष्ण के विरह में। पहले तो कृष्ण ने बांसुरी बजा के सब गोपियों को वन में बुला लिया और उसके बाद अंतर्धान हो गए और अपने विरह में गोपियों को तड़पा तड़पा के मार डाला। हमारे मरने पर कलंक तुमको लगेगा। तो कृष्ण इस तरह से हमको मारना क्या उचित है? हम मरने को राजी हैं, लेकिन तुमको कलंक लगा के मरने को राजी नहीं। हम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे विरह में रो रो के मर जाएंगी और तुमसे बिना मिले रह जाएंगे। अब तो हम तुमसे पहले मिल लेंगी तब मरेंगे। ये इसमें अनुध्वनि है। एक तो ध्वनि होती है और एक अनुध्वनि होती है। हम तुमको कलंक लगा के नहीं मरेंगी, पहले मिल लेंगी और फिर मरेंगे। व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामुः। ऋषभ माने वृषभ, पतिदेव। ये ऋषभ शब्द का अर्थ सीधा सीधा है पतिदेव। हम तुम्हारी गाय हैं और तुम हमारे वृषभ हो। ये वृषभ के लिए ऋषभ शब्द आया है। श्रेष्ठ को ऋषभ बोलते हैं। अतो हिमाम ऋषभम प्राहुराज्ञा। ऋषभ देव जी का ऋषभ नाम क्यों हुआ? तो श्रेष्ठ होने के कारण। अब एक दूसरी बात सुनो। तो भगवान गोपियों की रक्षा करता है। तो किस लिए रक्षा करता है? एक एक क्रम से देखो। विष जलाप्यात् व्याल राक्षसात्। पहले मिलता है संसार में विष से मिश्रित रस, जल। जल माने जल शब्द का अर्थ जड़ भी है, जड़ पदार्थ, और जल शब्द का अर्थ रस भी है, सुख भी है।
रसीला, और जितना संसार में रस बनता है वो जल से ही बनता है। अगर जीभ पर पानी ना आवे तो कोई चीज रसीली नहीं होगी हो। नारायण। तो विषया तद विषम स्मृता, कालीय इंद्रियाणि विषया तद विषम स्मृता। कालीय कहते हैं इंद्रियों को, और ये संसार के विषयों का जो इंद्रियों से संबंध हो गया है इसका नाम है विष। तो संसार के लोग जो हैं उनकी पहली मौत तो ये है, मर गए। इंद्रिय और विषयों का संयोग हुआ और उसमें मर गए। अब भगवान ने जब कृपा की दृष्टि डाली तब मनुष्य इस मृत्यु से बचा। अब उसके बाद वासना का जो अजगर है ना, भगवान से विमुखता है, वो आके निकल देता है। तो वहां भी भगवान वासना बन के आते हैं, स्वयं अजगर के मुंह में घुसते हैं, तब वहां बचाते हैं। अब देवता आता है, इंद्र हवा चलाता है, वो बिजली चमकाता है, वो वज्र गिराता है, वो आग लगाता है। ये सब देवताओं से दुखता है। देवता भी तो भगवान की ओर चलने में बाधा डालते हैं। फिर वृक्ष का दुख आया, धर्मानुष्ठान का, और फिर मयात्मक समाधि का दुख आया, क्योंकि श्री कृष्ण की प्राप्ति में ये सब नीचे रह जाते हैं। अपने मंजिले मकसूद पर पहुंचने के लिए पड़ाव पर जो रुक जाएगा ना, तो एक सज्जन बद्रीनाथ जाने वाले थे, वो हरिद्वार में जो गंगा जी के जल की ठंडक देखी, बोले बस अब आगे जाके क्या करना है, इतना ठंडा गंगा जल यहाँ मिलता है, अब आगे जाके क्या करना है। ऋषिकेश में गए हो तो वो हर 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 धारा देख के उनका मन हुआ बस यहीं। जोशी मठ गए, वो हरियाली मठ देख के हरियाली मगर। अब जब देव दर्शनी जहां है वहां पहुंचे तो वो कंचनजंघा चमक रही है, वो चांदी की तरफ बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, और वो सूर्य की रोशनी पड़ रही, कहीं कहीं सुनाले मालूम पड़ रहे, कहीं कहीं सोने के बड़े बड़े नगर मालूम पड़ रहे ऊपर। बोले बस बस अब बद्रीनाथ जाने की क्या जरूरत है। तो जो पड़ाव में ही अटक जाता है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। तो ये सब जब रुकावटें आती हैं रास्ते में, तो भगवान ही कृपा करके रक्षा करते हैं। अपनी कोई झांकी दिखा के, कोई झलक दिखा के, कोई कृपा प्रकट करके, कहीं चपट लगा के, कभी चपट भी लगाते हैं। जब आदमी फंसने लगता है ना, एक भगत थे, हो पति पत्नी दोई, बड़ी भक्ति करते थे भगवान की, दिन रात पूजा में ही लगे रहे। उनके घर में एक बेटा आ गया, महाराज, तो दोनों ने बांट लिया, बस प्यार करें तो बच्चे को भगवान भूल गए। जब भगवान भूल गए तो भगवान ने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में बुला लिया, कहा बेटा हमारे पास आओ, है ना। तो बेटे को जब अपने पास बुला लिया तो फिर वो दोनों भगत हो गए भगवान के, फिर भगवान की भक्ति करने लगे। बोले कि प्रभु ऐसा क्यों किया, हमारे बच्चे को अपने पास क्यों बुला लिया। बोले बच्चा तो हमारा था, हमने तो तुम्हें खेलने के लिए दिया था, पर तुम लोग तो ऐसे लग गए खेल में कि हमको ही बिल्कुल भूल गए। तो कभी कभी है ना, देख कोई वस्तु किसी को मनोरंजन के लिए और उसी को सर्वस्व मान बैठे, तो वो वस्तु छीन के भी, कभी चपट लगा के भी, कभी अपनी झांकी दिखा के भी, है ना, कभी समझा बुझा के भी भगवान उन सब विघ्नों से साधक की रक्षा करते हैं और अपनी ओर खींच करके ले जाते हैं। इसमें शर्त एक है,
वो बता देता हूँ आपको। साधक का विश्वास भगवान पर बना रहना चाहिए कि प्रभु हमारा कल्याण करेंगे। यदि वो अपना विश्वास खो देता है तो पड़ाव में अटक जाता है, और विश्वास बना रहता है तो प्रभु उसको खींच लेता है। तो गोपियां कहती हैं, ऋषभते वयम रक्षिता मुहु, बारंबार तुमने हमारी रक्षा की है। अब ये विरह तो हम जानते हैं कि इस विरह से भी तुम हमारी रक्षा करोगे। तो किसी किसी के चित्त में जो अनजान है ना, गोपियों में भी कई तरह के, एक अज्ञात यौवना मुग्धा है, मुग्धा भोली भाली बिचारी सुकुमारी कुमारी, तो वो नहीं जानती हैं, तो वो तो डर गई, घबरा गई, बोली कि दौड़ो दौड़ो बचाओ। दूसरी अड़ गई कि तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारे विरह में व्याकुल हो जाएंगी, हम मरेंगी, तो नहीं नहीं, हम तुम्हें कलंक लगा के नहीं मरेंगे। बड़ा प्रेम है उनके चित्त में, बोला रक्षिता मुहु, हम ऐसे मरने वाली नहीं है, तुम क्या समझते हो। पर विरह में पीड़ा कितनी होती है, इस बात पर जब ध्यान देते हैं ना, एक गोपी बोलती है, उत्तापी पुटपाकटोपी गरलग्रामागति शोभनः दम्भोलेरपि दुःसह कटुरलम् हृन्मग्न शल्यादपि तीव्रः प्रौढविसूचिका निचयतोऽप्युच्चैर्ममायम् बली मर्माण्यद्यभिनक्ति यादवपतेः विश्लेष जन्माद्वरः। श्री कृष्ण के विरह में क्या दशा हो रही है हृदय की, जैसे संपुट में सोना पका गला के, जब सोना पानी पानी हो गया तो जब तक गर्मा गर्म रहेगा तभी तक ना वो पानी पानी रहेगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर जम जाएगा। तो वो गर्मा गर्म सोना जैसे किसी ने पिला दिया हो, अब उसकी आंख जैसे दिल में लगती है वैसी आंख लगती है विरह की। उत्तापी पुटपाकटोपी गरलग्रामागत शोभनः, दुनिया में जितनी तरह के जहर हैं सब अगर इकट्ठा करके किसी को पिला दिए जाएं तो उसकी जो दशा होगी वो छटपटी, वो व्याकुलता कृष्ण के विरह में होती है। दम्भोलेरपि दुःसह, और किसी के हृदय में वज्र मार दिया जाए तो वज्र लगने पर कितनी पीड़ा होगी। देखो ना, अपने हृदय में भगवान के विरह में कभी पीड़ा होती है, कभी उनके लिए चार बूंद आंसू निकलते हैं, कभी कंठ में उत्कंठा आती है, कभी हृदय बढ़ता घटता है कृष्ण के लिए, कभी कृष्ण के विरह में शून्यता आती है चित्त में। जब विरह तुमको दुख नहीं देता है तो कृष्ण के मिलन में सुख का अनुभव भी कहाँ पे होगा। जिसके विरह में दुख नहीं होता उसके मिलन में सुख भी नहीं होता। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मस्ती करते हैं, ईश्वर का विरह किसको व्यापता है। कटुरलम हृन्मग्न शल्यादपि, विषैला बाण चुभ गया हृदय में, वो रोग हो गया हो जिसको बोलते हैं कालरा। प्रौढ़ः तीव्र विसूचिका निचयतोऽप्युच्चैर्ममायम् बली, एक एक रोग व्याकुल है, एक एक रग फट रही है, एक एक अंग टूट रहा है, एक एक मन की वृत्ति दुख से व्याकुल हो रही है। कैसे कृष्ण से वियोग। तो बोले कि कृष्ण, छोटे छोटे दुख में तो तुमने बचाया, तो क्या इसी दिन के लिए बचाया था। कई लोग बकरा पालते हैं, खूब खिलाते हैं, मोटा करते हैं,
है ना? हाँ, कुत्ते को उसके पास नहीं जाने देते हैं, भेड़िया से बचाते हैं, चार से बचाते हैं बकरे को, भेड़िए से